माँ, ये निकी यहाँ कब तक रहने वाली है? जब तक उसका जी चाहेगा। उसका जी कुछ ऐसा ना चाहने लगे कि वो इस घर में रह जाए और कोई और इस घर से बाहर चला जाए। तुम ये कैसी बेतुकी सी बातें कर रहे हो रोहन? आने वाले दिनों में मुझे कुछ बेतुका सा होता दिख रहा है माँ। वही कह रहा हूँ मैं। मेरी बातों में तुक मत ढूंढो। अपनी बहू रानी से बातों बातों में ये तय कर लो और जल्द से जल्द निकी को इस घर से विदा कर दो। रोहन बेटा, अब तुम्हें निक्की से क्या परेशानी हो गई है? निकी खुद नहीं जानती है कि वो इस घर के लिए परेशानी बनने वाली है। निक्की से इस घर को परेशानी होने वाली है? रोहन, साफ साफ कहो बेटा। काश मैं साफ साफ कह पाता माँ और तू साफ साफ सुन पाते, क्योंकि कड़वी बातों पर चाशनी लगाना तेरे इस बेटे को आता नहीं है। तुम बोलो बेटा, बात कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, मैं सुनूंगी। तुम्हारे मजले साहबजादे और उस नासमझ बच्ची के बीच का जो रिश्ता है कोई और शक्ल लेता जा रहा है, और वो शक्ल बहुत बद शक्ल है। रोहन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। काश ये तेरे मजले बेटे की सच्चाई ना हो माँ, और तेरे बड़े बेटे के दिमाग की खराबी हो। आप भी नजर रखिए ना ऋषभ और निकी की नजदीकियों पर, क्योंकि मुझे इस घर की तरफ जो तूफान आता दिखाई दे रहा है ना माँ, उस तूफान से इस घर को कोई नहीं बचा पाएगा। इस घर में अधर्म होने वाला है माँ। माना मेरा बेटा बहुत बुरा है, पर उतना बुरा नहीं जितना तुम लोगों को दिखता है। मैं जा रही हूँ। जा रही हो? कहाँ जा रही हो? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना है, आपके पास। बेकार की बात मत करो निकी। मैं बात भी बेकार की करती हूँ और सवाल भी बेकार के पूछती हूँ। अब जब आपके पास मेरे सवालों तक के जवाब नहीं है, इफ यू डोंट बॉदर, तो फिर मैं यहाँ क्यों रहूँ आपके पास? अच्छा, बताओ किस सवाल का जवाब चाहिए तुम्हें? पूछो। थैंक्स दीदी, बट नो थैंक्स, क्योंकि मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है। कुणाल खरबंदा वजह है आपके जीजू से अलग होने की। उस इंसान की वजह से आप अपने पति को पति नहीं मानती। अपनी उम्र से बड़ी बातें करना कहाँ से सीख कर आई हो तुम? इतनी बड़ी हो गई हो कि अपने बड़ी दीदी की जिंदगी पर जजमेंट पास करोगी? आपके इस थप्पड़ ने यह प्रूव कर दिया है कि मेरी जजमेंट सही है। हाय निकी। बाय जीजू। अरे बाय जीजू, लेकिन कहाँ जा रही हो तुम? मैं वापस जा रही हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हें वापस जाने कौन देगा? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में वापस जा रही हूँ। अच्छा, अरे तुम जाकर तो दिखाओ, मैं देखता हूँ कि तुम वापस कैसे जाती हो। मुझे दीदी के साथ नहीं रहना। ओह, तो तुम अपनी दीदी से नाराज हो, लेकिन अपने जीजू से नाराज तो नहीं हो ना? सेम प्रॉब्लम। मैं भी तुम्हारी दीदी के साथ नहीं रह सकता। जैसे मैंने अपना इंतजाम किया ना, वैसे तुम्हारा इंतजाम करवा देता हूँ।
मेरे कमरे के बिल्कुल साथ जूही का कमरा है, उसमें तुम्हारा इंतजाम करवा देता हूँ। ए, अपनी दीदी को छोड़ के जाना चाहती हो तो जा, लेकिन अपने जीजू को छोड़ के मत जाओ। कम ऑन निकी, कम। आओ, संभल के। हाँ, ये रहा तुम्हारा कमरा, मेरे कमरे के साथ वाला कमरा। कैसा लगा? इतने अच्छे कमरे के बारे में भी पूछा जाता है। इट्स ब्यूटीफुल, आई लव इट। अच्छा ये बताओ कि इस कमरे में अकेले तुम्हें डर तो नहीं लगे? कम ऑन जीजू, अब मैं बच्ची नहीं रही। सच, मुझे भी ऐसे लगने लगा है कि मेरी निकी बड़ी हो गई। जीजू, आपके दिल में सबके लिए कितना प्यार है, लेकिन दीदी को न जाने ऐसा क्या हो गया है कि... देखिए, तुमसे एक रिक्वेस्ट करो। ऑफ कोर्स जीजू, कहिए ना। देखो, तुम अपनी दीदी के बारे में बात मत किया करो, सिर्फ मेरे और अपने बारे में बात किया करो। आई नो जीजू, दीदी के बारे में बात करने से आपको दुख पहुंचता है ना? हाँ निकी, उसकी बात से मुझे दुख पहुंचता है और तुम्हारी बात से सुकून। और अच्छा हुआ कि तुम चली आई। और जानती हो निकी, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं मेरे लिए तुम्हारी अहमियत इतनी बढ़ती जा रही है कि... ऋषभ बेटा, इस वक्त तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अहम अनुष्का और उसका होने वाला बच्चा होना चाहिए। निकी, अपने जीजा जी से कहो ना तुम्हारी दीदी का ख्याल रखे। वो ऐसे दौर से गुजर रही है जब उसे अपने पति की सबसे ज्यादा जरूरत है। पर आंटी, जीजू हमेशा ट्राई करते हैं, ये तो दीदी ही है कि... निकी, तुम्हारे जीजा जी की मैं माँ हूँ, मैं जानती हूँ मेरा बेटा जिस चीज के लिए दिल से कोशिश करता है उसमें वो कभी नाकामयाब हो ही नहीं सकता। अपने कमरे में जाओ बेटा, बहुत रात हो गई है। निकी का ख्याल रखने के लिए उसकी आंटी है। तुम अनुष्का पर ध्यान दो। जय मामा। बाय निकी। बाय जीजू। निकी बेटा, तुम भी चेंज कर लो। जी, गुड नाइट आंटी। गुड नाइट बेटा। तुमने जो कुछ कहा उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई मुझे भी दिखाई दी रोहन, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऋषभ ऐसी बेवकूफी कर क्यों रहा है। बेवकूफी नहीं माँ, वो जो कुछ भी कर रहा है सोच समझ कर रहा है। वो बड़ी बहू को सजा देने के लिए कुछ भी कर सकता है माँ। पर रोहन, अनुष्का उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, तो उसे सजा... माँ, ऋषभ जब नफरत करता है ना तो अपनी नफरत की आंखें फोड़ देता है वो, और उसके बाद उसे कुछ दिखाई नहीं देता। जिस तरह से ऋषभ ने मेरी बीवी रीटा को इस घर से बाहर निकाल दिया था, वैसे ही अब वो पहले प्रियंका और फिर अनुष्का को इस घर से बाहर निकालने की तैयारी में। वो अनुष्का का जीना हराम कर देगा माँ। तो बेटा क्या किया जाए? ऋषभ और अनुष्का का तलाक करवा दीजिए। कुछ पता भी है कि तुम कह क्या रहे हो? दो लोगों के हाथ पकड़कर एक छत के नीचे बिठा देने से रिश्ता नहीं बन जाता है माँ। आप अनुष्का का हाथ पकड़कर उसे यहाँ ले आई, सिर्फ इस स्वार्थ में कि वो आपके पोते या पोती को जन्म देने वाली है। वो रिश्ता कब से अंधेरे में लटका हुआ है माँ। वो बात नहीं है। वो बात नहीं है तो फिर आपने ऋषभ और अनुष्का के रिश्ते को सुलझाने की कोशिश क्यों नहीं की? दवा लाकर घर पर रखना एक बात होती है माँ, उसे लगाना दूसरी बात होती है। उनके रिश्ते के जख्मों पर तो दवाई लगाई भी नहीं गई थी,
और अब वो एक दूसरे से इस कदर नफरत करने लग गए हैं माँ कि उनके रिश्ते में मुझे कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ठीक नहीं होगा रोहन। हमें अपनी तरफ से कम कोई कोशिश तो करनी चाहिए। शायद बच्चे की खातिर वो अपनी अपनी नफरत भुला दे। माँ, मैं हर संभव कोशिश करने को तैयार हूँ। कहिए। देखो रोहन, अगर दोनों दो दो कदम भी एक दूसरे की तरफ बढ़ाएंगे ना तो ये रिश्ता बच सकता है। मैं ऋषभ से बात करती हूँ। पर अनुष्का को भी समझाना कोई आसान बात नहीं है माँ। उससे कौन बात करेगा? मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जिसकी बात वो सुनती है, और मुझे उस इंसान पर पूरा भरोसा है। रोहन, तुम एक बार जाकर उससे बात करो। किससे? कुणाल खरबंदा से। रोहन, तुम इस वक्त? प्रियंका ठीक तो है ना? घर के अंदर बुलाओगे तो यही कहूंगा कि प्रियंका बिल्कुल ठीक है। आई एम सॉरी, प्लीज कम इन। कुणाल, तुमसे एक काम था जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। हाँ बोलो। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ कुणाल। अनुष्का और उसके बच्चे की जिंदगी सवार दो। क्या हुआ उसे? हमें ये डर है कि उसका होगा क्या, क्योंकि ऋषभ और अनुष्का का रिश्ता दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है कुणाल। और उसकी वजह सिर्फ ऋषभ ही नहीं है, अनुष्का भी है। अगर अनुष्का इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करे तो हो सकता है कि हम ऋषभ के रवैये को बदल पाए। अनुष्का सिर्फ तुम्हारी बात सुनती है कुणाल। हो सके तो उससे मैं बेशक उससे बात करूंगा। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। चाय लेंगे या कॉफी? अब जब कुणाल यहाँ बैठकर ये प्लान बनाने वाले हैं कि किस तरह से इस घर में आग लगाकर आप लोगों के घर को रोशन करना है, तो शायद चाय की जरूरत तो पड़ेगी ही, है ना? गाड़ी! चिल्लाने से आग नहीं बुझती कुणाल, आग बुझती है पानी डालने से। और भाई साहब, आप हमसे मदद मांगने आए हैं ना? मगर मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, आप अपने घर के उस रिश्ते को बचाने के लिए इस घर के बुनियादी रिश्ते को मत बिगाड़िए। ये रिश्ता बिगड़ा तो ये घर ढह जाएगा। वो मुझसे बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन बात कर तो मेरे पति के बारे में रहे हैं ना। कुणाल जब जब अनुष्का की जिंदगी संवारने जाते हैं उसे इस घर में ले आते हैं, इसलिए आप प्लीज। आई एम सॉरी, मैं चलता हूँ कुणाल। अरे पिया रहने, पिया मैं कर लूंगा खुद। हाँ बाबा, मैं जानती हूँ तुम खुद सब कुछ कर लोगे, तो फिर लेकिन मुझे अच्छा लगता है ना तुम्हारा ख्याल रखना। हाँ बेटा। पिया, अब तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी देखभाल करूं। और वैसे भी ये तो वो 9 महीने हैं जिसमें हर पत्नी को अपने पति से पूरी पूरी सेवा करवानी चाहिए। 9 महीने बहुत दूर की बात है राहुल। तुम सोने जा रहे हो या कॉफी लाऊं तुम्हारे लिए? पिया, कुछ ऐसा पिलाओ जिससे पूरी रात मुझे बस सिर्फ कुहू के ही सपने आए। अगर तुम ऐसे ही उतावले होने लगे तो फिर 9 महीने कैसे काटोगे? 9 महीने? पिया, तुम्हारी गिनती हमेशा से कच्ची रही है। अब तो 8 से भी कम महीने रह गए। और देखो पिया, मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाना। ये 8 महीने भी कैसे गुजरेंगे समझ में नहीं आ रहा। अरे पिया, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ और तुम होके वहां जा रही। कम ऑन राहुल, अब इस एक खुशी में दुनिया के सारे काम तो नहीं रुक जाएंगे। आई डोंट केयर, अगले 8 महीनों तक दुनिया के सारे काम रोक दो। और फिर कितनी सारी इंपॉर्टेंट बातें करनी है, कितने डिसीजंस लेने हैं, क्या क्या तय करना है। वैसे एक बात तो मैं ऑलरेडी तय कर चुका हूँ, हम हमारी कुहू के लिए कोई पालना वाला नहीं खरीदेंगे। वो यहीं सोएगी
हमारे साथ। और फिर हाँ, कुहू के लिए एक प्यारा सा नाम भी तो डिसाइड करना है। बड़ी होके कौन से स्कूल में जाएगी, कहाँ। आइडिया, हम उसे एक ऐसे स्कूल में डालेंगे जिसका यूनिफॉर्म बहुत ही क्यूट हो। अरे तुम सुन रही हो कि मैं क्या। राहुल तुम भी ना। सुन रही हो राहुल, सुन रही हो ना कैसे एक पापा अपनी होने वाली बेटी के लिए पागल हुए जा रहे हैं। और देखो, बाद में मेरे साथ लड़ाई मत करना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं, इसलिए अभी से बता देता हूँ। उसकी शादी में मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा। जब वो 25-30 साल की हो जाएगी तब उसकी शादी कराएंगे, तब तक वो हमारे साथ यहीं रहेगी। इज दैट ओके विद यू? हाँ, याद आया, हमारी गिनती वीक है, मैं काउंट करके बता। ये है 2007 प्लस 25 प्लस 30, 2037 में उसकी शादी कराएंगे, ठीक है? मैं कॉफी लेकर आती हूँ तुम्हारे। क्या मेरी बात खत्म नहीं है? बात तो सुनो। हम हमारी कुहू के लिए कोई पालना वाला नहीं खरीदेंगे, वो यहीं सोएगी हमारे साथ। प्लीज राहुल, और ज्यादा सपने मत देखो राहुल, प्लीज। इस रफ्तार से तुम सपने देखने लगोगे तो क्या होगा? मेरा एक झूठ इतना बड़ा झूठ बनता जा रहा है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सॉरी राहुल, आई एम सो सॉरी। मुझे तुमसे ये झूठ नहीं बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना। राहुल से क्या झूठ बोला है बहुरानी?